एक राजा हुआ करते थे, उनके एक मित्र थे दूसरे देश के, वो भी राजा थे। तो पहले राजा को दूसरे राजा ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया? दो बाज, बहुत खिलाड़ी बाज दिए। तो वो अपने यहाँ लेकर आए। भाई गिफ्ट है तो उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो जब वो बाज को पेड़ों में बैठा दिए गए, तो उनके यहाँ उनको कलाबाजी सिखाने के लिए बहुत दूर दूर से ट्रेनर बुलाए गए। तो वो ट्रेनर क्या करते थे? उनको उड़ाना सिखाते थे, कलाबाजी सिखाते थे। तो जिसमें एक बाज तो बहुत तेज हो गया, ऊपर उड़ता, कलाबाजी खेलता, बहुत सारा सिस्टम करता, बहुत उड़ता था। दूसरा बाज नहीं उड़ रहा था, उसको भी वही ट्रेनिंग, वही सब कुछ, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। तो सब बहुत परेशान। राजा के पास खबर पहुंची, भाई एक बाज तो बहुत तेज उड़ता है, बहुत कलाबाजी खेलता है, लेकिन दूसरा उड़ता ही नहीं है। तो राजा ने और भी अनाउंस कर दिया, और भी दूर दूर से बड़े बड़े ट्रेनर आए, उन्होंने सब देखा, सिस्टम समझा, लेकिन कोई उस बाज को उड़ा नहीं पाया। फिर क्या हुआ? राजा ने इनाम रख दिया। राजा ने इनाम रख दिया कि भाई जो इस बाज को उड़ाएगा उसको मैं कुछ दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा, हीरे जवाहरात जो भी है उसके पास, एवरीथिंग। तो लोगों में ये बात फैल गई, समाज में बात फैल गई, हर जगह गांव गांव में बात फैल गई। जिसमें से एक किसान के पास बात पहुंची कि एक राजा के पास दो बाज आए हैं, एक उड़ता है और एक कोई उड़ा नहीं सकता है, जिसने अगर उसको उड़ा दिया तो वो उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो वो किसान ने सोचा चलो हम भी देख आते हैं। तो जो बहुत करीबी लोग रहते हैं ना पड़ोस में, उन्होंने कहा यार क्या तुम भी जाओगे? जब अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए तो तुम कहाँ से कर लोगे? बोले नहीं तो देखने में क्या दिक्कत है, जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं मार्केट में कि भाई अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो गए हैं, तुम क्या कर लोगे? तो वही हमको करके दिखाना है। लेकिन उसने क्या किया? किसी की बात नहीं माना, राजा के पास पहुंच गया जाके, जहां वो बाज बैठा था। देखा, समझा उसने, बोला मैं उड़ा सकता हूँ। बोले उड़ा दोगे? बोले हाँ। बोले इतने दूर दूर से मैंने ट्रेनर बुलाया है, कोई उड़ा नहीं सकता, तुम उड़ा सकते हो? बोले हाँ। उसने बोला ठीक है, 5 मिनट के मेरे को समय दीजिए। वो जल्दी से अपने घर पे गया और एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर आया, और जिस डाल पे वो बाज बैठा था उस डाल को काट दिया उसने। उस डाल को काट दिया। काटने के बाद वो बाज इतना दूर उड़ा और ऐसे कलाबाजी खेला कि पहला बाजे वाला, जो पहला वाला बाज था वो भी फेल हो गया उसके सामने। राजा के पास खबर गई, भाई कैसे क्या हुआ? वो भी उड़ने लगा। बुलाओ भाई किसने उड़ाया? किसान राजा के पास पेश हुए। राजा ने पूछा राजा ने पूछा कि कैसे हुआ? तो उसने बोला कि जो पहला वाला बाज था वो कंफर्ट जोन में चला गया था, यानी उस डाल से उसको मोहब्बत हो गई थी, उस डाल से उसको प्रेम हो गया था, जिसको वो जिंदगी में छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसलिए वो ऊंचे उड़ान नहीं भर सकता है। और मैंने क्या किया? उसका डाल काट दिया। मैंने क्या किया? उसका डाल काट दिया। उसके बाद उसने जो है उड़ना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, सब लोग सो गए मेरे घर पे। ओके। तो मेन चीज ये है कि कंफर्ट जोन, जब वो पशु पक्षी है वो इतना समझदार है, उसको अगर ये सब हो सकता है तो हम तो इंसान है, जब तक पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं तब तक नया चीज मिलेगा नहीं। यानी एक हाथ में चना है और सामने बादाम रखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बादाम उठाने के लिए चना छोड़ना पड़ेगा, नहीं? तो चना जब तो छोड़े ही नहीं तक बादाम मिलेगा नहीं। बाई चांस, बाई चांस अगर हमको मोबाइल बनाना नहीं आता है, अगर हम मोबाइल की कंपनी में 2-3 साल काम करेंगे तो क्या आ जाएगा कि नहीं? मोबाइल के पुर्जे पुर्जे भी सेट कर सकते हैं आप। अगर आपको फोर व्हीलर बनाना नहीं आता,
फोर व्हीलर की कंपनी में 2-3 साल काम करो, आ जाएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना नहीं आता, वेस्टीज में बड़े बड़े लीडर के साथ में रहो, 100% आने वाले समय में 1 लाख रुपए कमाना आ जाएगा। तो क्या करना है, हमको अपने आप से कमिटमेंट लेना है और अपने ऊपर विश्वास करना है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं। क्योंकि इंसान आज की डेट में जिस कंडीशन में है उसकी वजह कौन है? खुद। तो यदि इंसान सफल होता है, उसको इस दुनिया में केवल एक ही इंसान सफल कर सकता है, केवल एक इंसान। वो कौन है? आईने के सामने जाइए, वो आदमी दिख जाएगा मुस्कुराता हुआ।